गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे बीआरएस की एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 ओवर हो चुकी है। तो राजे आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के साथ वाली जो फॉलो अप है वो भी आप नोट बुक पे नोट करोगे विद सोल्यूशन और विद स्टेटमेंट, और ऐसे ही आपने एग्जाम्पल भी नोट करनी है। आज राजे आप एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 की फॉलो अप भी आप करोगे, ठीक है। और एज ए होमवर्क आपको मैं 2 एग्जाम्पलें और दूंगा क्योंकि टॉपिक सेम है, और सॉल्वेड एग्जाम्पलें वो भी करनी है आपने, और उन एग्जाम्पलों के साथ में जो फॉलो अप है राजे वो भी करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 राजे मैं आपको करवाऊंगा, और एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 ये राजे आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ में जो फॉलो अप है राजे वो आपने सेल्फ ट्राई करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ऑनलाइन क्लास में अपने डाउट डिस्कस करने हैं, राइट। और एक चीज और है, नोटबुक जो है पूरी नीट एंड क्लीन बनाए आप, राइट। तो अभी आप शुरू कर रहे हैं राजे एग्जाम्पल नंबर 3। तो राजे चैप्टर नंबर अपना 11 है और स्टेशन नंबर 3 है। तो अपने राजे बीआरएस बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें एक बॉक्स होएगा सीरियल नंबर का, दूसरा होएगा अपना पर्टिकुलर का, और फिर होएगा डिटेल का, और डिटेल के बाद एक बॉक्स हमारा बनेगा अमाउंट का, राइट। तो ऊपर आने पर लिखेंगे बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। जिस मंथ का बनाया जा रहा है वो मंथ आपने यहां पे लिखना है। अभी ये जो आपके पास क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये 30 जून 2018 का है। तो अपन ने सिर्फ 30 जून के मंथ में यानी कि जून के मंथ में देखना है भी कितनी पेमेंटें हमने की और कितनी पेमेंटें बैंक से हुई, कितने चेक रिसीव किए और कितना के पैसे बैंक ने रिसीव किए चेक्स के। हमने जुलाई वाला कोई जो मिस्टेक जुलाई में हुई वो काउंट नहीं करनी, जो मिस्टेक जून में हुई हमने सिर्फ वही काउंट करनी। तो ये पहला कॉलम जो है हमारे लिए ये रहे डेट का सीरियल नंबर का है। दूसरा जो है हमारे पास वो है राजे पर्टिकुलर का, और तीसरा जो है वो है राजे हमारे पास डिटेल का, और लास्ट वाला कॉलम इसको राजे अपन बोलेंगे अमाउंट का कॉलम। ये अमाउंट का कॉलम है। अभी हम जितनी भी एग्जाम्पलें कर रहे हैं राजे उसमें हमें कैश बुक को ठीक करना है, इसलिए हमने कैश बुक का ही बैलेंस दिया है। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2018 कैश बुक ऑफ राधेश्याम शो ए बैलेंस ऑफ ₹4000 एट बैंक। तो जब हमें 4000 का बैलेंस दिया हुआ है, आपकी कैश बुक बता रही है कि बैंक में कितना पैसा है 4000। तो इसको आप सिंपल बैलेंस भी कह सकते हो और डेबिट बैलेंस भी कह सकते हो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको 4000 रुपीज का बैलेंस दिया हुआ है, इतने पैसे आपके बैंक में हैं, ये आपकी कैश बुक कह रही है। इसके बाद they had sent check amounting ₹20,000 to the bank before 30 June, but it appears from the passbook that check worth only 8,000 had been credited before the date। तो राजा आपने 20,000 रुपए के चेक बैंक वालों को दिए, लेकिन बैंक में सिर्फ 8,000 रुपीज ही आए। बैंक में कितने पैसे आए 8,000, लेकिन आपने बुक में कितने नोट कर रखे हैं 20,000 रुपीज। कितने नोट कर रखे हैं 20,000 रुपीज, राइट। 20,000 रुपीज आपने नोट कर रखे हैं। इसका मतलब है कि आपने बैंक कैश बुक में पैसे ज्यादा नोट कर रखे हैं, लेकिन आपकी पासबुक में पैसे कम है। कितने कम है 12,000। तो राजा ये लेस आइटम होगी। कौन सी आइटम होगी लेस आइटम। तो लेस आइटम इसका मीनिंग क्या होगा, आप स्टेटमेंट लिखोगे चेक डिपॉजिटेड but
credited only 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज ही क्रेडिट हुए, या वैसे लिख सकते हैं कि ओनली रुपीज 8,000 रुपीज क्रेडिट हुए। चेक कितने डिपॉजिट करवाया आपने? 20,000 के। चेक डिपॉजिट कराया आपने रुपीज 20,000 के, बट बैंक ने कितने क्रेडिट किए? 8,000 के। तो राजे आपकी कैश बुक में ज्यादा पैसे नोट कर लिए आपने और बैंक में तो सिर्फ 8,000 ही आया, कैश बुक में आपने 20,000 नोट कर रखा है। तो अगर बैंक का बैलेंस कम है तो ये माइनस आइटम मान लो, अगर आप प्लस माइनस वाला मेथड यूज करते हो। अगर ऐड लेस वाला कर रहे हो तो ये लेस आइटम है। अभी अपने 12,000 जो रुपीस बैंक में कम है वो अपने लेस आइटम में नोट कर लिए। और इसके बाद है कि सिमिलरली out of check 10,000 issued during the month of June, checks for 500 were presented and paid in July। अभी यदि जून के महीने में आपने 10,000 रुपये लोगों को देने, आपने चेक 10,000 के बांट दिए, तो आपकी जो कैश बुक है उसमें ना जो बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में आपने एंट्री डाल दी, और क्या बता रही है आपकी कैश बुक कि पैसे बैंक में कम हो गए हैं। कितने? 10,000 रुपीज। लेकिन 500 रुपीज के पैसे बैंक से जुलाई में गए, इसका मतलब जून में नहीं गए। तो जून में 500 रुपीज ज्यादा है, पर आपने क्या कर दिया, आपने कैश बुक में क्या लिख दिया कि 10 के 10,000 चले गए। तो अगर 500 रुपीज ज्यादा है बैंक में, तो राजे वो आप ऐड आइटम मानोगे, और क्या लिखोगे? चेक इशूड but presented in July only rupees 500। तो चेक इशू किए आपने रुपीज 10,000 की, जिसमें से 500 रुपीज सिर्फ कब प्रेजेंट हुए? जुलाई में। आपने तो जून का महीना देखना है, इसका मतलब जून में 500 रुपीज बैंक से नहीं गया और आपने क्या नोट कर लिया कि 10 के 10,000 बैंक से चले गए। तो कैश बुक में पैसे कम है और आपकी पासबुक में 500 रुपए ज्यादा है जून के महीने में। और मैंने आपको बताया कि अगर बैंक का बैलेंस ज्यादा हो तो वो ऐड आइटम है, अगर आप एडलेस वाले मेथड से कर रहे हो, अगर प्लस माइनस वाले मेथड से कर रहे हो तो वो प्लस आइटम है, राइट। और इसके बाद लिखा हुआ है कि द पासबुक आल्सो शो द फॉलोइंग पेमेंट्स 640 एज ए प्रीमियम ऑन द लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अरे 640 रुपए की पेमेंट जो है वो बैंक वालों ने कर दी है, 640 रुपए की पेमेंट बैंक वालों ने कर दी है। एज ए स्टैंडिंग ऑर्डर आपने बैंक वालों को कह रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस पे कर दीजिए, और बैंक वालों ने आपके डिपॉजिट में से 640 रुपीज पे कर दिया। तो बैंक में पैसा कम हो गया, आपको इंटीमेट नहीं किया। अगर वो कम हो गया तो एड लेस में वो लेस आइटम बनेगी, अगर आप प्लस माइनस वाला मेथड यूज कर रहे हो तो उसमें वो माइनस आइटम है। तो क्या लिखोगे? इंश्योरेंस पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, राइट। और इसके बाद 4,000 अगेंस्ट ए प्रोमिसरी नोट एज पर द इंस्ट्रक्शंस। राजे बैंक वालों ने 4,000 रुपीज पे कर दिए क्योंकि आपने किसी को लिख के दिया हुआ था कि आप स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पेमेंट करोगे। तो वो जो बिल्स पेबल है जिसमें आपका प्रॉमिस लिखा हुआ है, तो वो जो प्रॉमिस है उन्होंने बैंक वालों को दिखाया और बैंक वालों ने पेमेंट कर दी 4,000 रुपीज की। अगेन बैंक में पैसा डाउन हो गया है, अगर बैंक में पैसा डाउन हो गया है तो ये लेस आइटम है, ठीक है जी। तो बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, तो बिल्स पेबल की पेमेंट बैंक वालों ने कर दी 4,000 रुपीज की। अगर आप प्लस माइनस वाला तरीका कर रहे हो तो ये लेस माइनस आइटम है, और एडलेस वाला कर रहे हो तो ये लेस आइटम है, राइट। अब द पासबुक शो द बैंक हैड कलेक्टेड 1,200 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक वालों ने 1,200 रुपया कलेक्ट कर लिया, तो बैंक में पैसे ज्यादा हो गए, आपको पता नहीं, तो आप इसे ऐड कर दो, ये ऐड आइटम है। और अगर प्लस माइनस वाला मेथड कर दो ये प्लस आइटम है।
So interest on investment that is received by bank, तो 1200 हमारी एड आइटम हुई, राइट। द बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट 100 रुपीज एंड बैंक चार्जेस 40। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 100 और बैंक चार्जेस 40, तो बैंक में पैसे कम हो गए, ठीक है। तो बैंक में पैसे कम हो गए तो आपको लेस आइटम लिखनी पड़ेगी। बैंक में पैसा कम तो लेस आइटम, क्या? इंटरेस्ट ₹100 एंड बैंक चार्जेस ₹40। चार्ज लिख लो, चाहे डेबिटेड बाय बैंक कर दो। 140 रुपीज बैंक वालों ने कट कर दिए। अगर बैंक में पैसे कम हो गए तो आपको इसे लेस आइटम मानना। और आगे आप इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले ऐड वाली आइटम का, कि ऐड वाली आइटम में कितने हैं। तो ऐड वाली आइटम में 500 एक है और 1200 एक है। तो इसको आप अमाउंट वाले बॉक्स में लिखोगे, इसमें ऐड करोगे आप, तो ये ऐड करके 5700 का अमाउंट बन जाएगा। इसके बाद लेस वाली आइटम में आपने उसका टोटल करना है। 4000 की एक आइटम है, 12000 की एक है, 640 की एक है और 140 की एक है। तो 16,780 रुपीज की लेस आइटम है। तो 4000 रुपीज आपका बैंक में था, 1700 और आ गया, ऐड कर दिया, टोटल हो गया 5700। 16,780 रुपीज बैंक से चले गए हैं। अब ये जो पैसा चला गया है ये राजी ज्यादा चला गया। आपका बैंक में तो 5700 और आपने पेमेंट कितनी कर दी बैंक से? 16,780 की। इसका मतलब कि बाकी आपने बैंक से लोन लिया है। अगर आप 16,780 में से 5,700 माइनस करोगे तो 11,080 रुपीज का आपका लोन निकलेगा। अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए, इसको ब्रैकेट में शो करें, तो ये क्या दिखा रहा है? कितनी आपकी डिपॉजिट थी, इतना आपने निकाल लिया। तो निकाल तो सकते नहीं, ज्यादा पैसा निकालोगे तो राजे आपका आंसर लोन बन जाएगा, या इसको आप ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो राजे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने कैश बुक का सिंपल बैलेंस लिया और उसमें 1700 ऐड किया, क्योंकि इतने रुपये बैंक में और आए थे। आपकी टोटल डिपॉजिट बैंक में होगी 5700, लेकिन आपने कितने पैसे निकलवा लिए? 16,780। ज्यादा पैसा निकाला लेकिन बैंक में पैसा आपका कम है, इसका मतलब बाकी आपने लोन लिया है। तो राजी ये आपकी इलस्ट्रेशन थर्ड आपने स्टेटमेंट के साथ, सॉल्यूशन के साथ नोट करनी है। साथ में एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 आपको होमवर्क के रूप में दी जा रही है। एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 तीनों के साथ में जो फॉलो अप प्रॉब्लम्स हैं राजे वो भी करनी है आपने, ठीक है। और अभी तक अपने जितनी भी एग्जांपलें की उसमें बैलेंस किसका था? कैश बुक का। अभी राजे जल्द ही हम करेंगे कि जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पासबुक से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हो, इसका मतलब है कि आपने स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस लिखना है और लास्ट में बैलेंस किसका निकलेगा? कैश बुक का। मतलब अब पासबुक को ठीक करते हुए जाओगे और लास्ट में कैश बुक के बराबर करोगे। जब भी ऊपर कैश बुक का बैलेंस होगा तो नीचे पासबुक का बैलेंस निकलेगा, अगर ऊपर पासबुक का है तो नीचे कैश बुक का निकलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आज नेक्स्ट वीडियो में हम पासबुक के बैलेंस के साथ बात करेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें। तब तक के लिए थैंक यू।